हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू योर चैनल फाइनेंस बाय डॉक्टर रतिका। आज का जो मेरा टॉपिक है लीफो। यस बच्चों, लीफो मतलब क्या होता है आपका? लास्ट इन फर्स्ट आउट मेथड। मतलब जो पहले माल सबसे आखिरी में आया है वो सबसे पहले इश्यू होगा। आई होप तुमने मेरा इससे पहले वाला वीडियो देखा होगा जिसमें मैंने फीफो सिखाया था, तो ज़रूर इससे पहले वाला वीडियो देखना। और सबसे पहले मेरा चैनल सब्सक्राइब करो, लाइक करो और शेयर करो, और तुरंत फटाफट अपनी कॉपी पेंसिल उठा लो और आओ मेरे साथ ये सम सॉल्व करते हम। ये एक लीफो मेथड का क्वेश्चन है जिसमें मैंने लिखा है प्रिपेयर अ स्टोर लेजर फॉर द फॉलोइंग ट्रांजेक्शन अंडर अ लीफो मेथड। तो मैं सारे ट्रांजेक्शन दे रखे हैं जनवरी से लेके अप्रैल तक के महीने के, कि कब कंपनी में माल आया है, रिसीव मतलब परचेज हुआ है, इशू मतलब आपने कब आपके स्टोर डिपार्टमेंट से माल मतलब मटेरियल इशू करा है फॉर फर्दर प्रोसेसिंग। ठीक है, स्टार्ट करें। चलो टाइम बिना वेस्ट करें हम सबसे पहले स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हमारा जनवरी 1 को है। जनवरी 1 को हमने रिसीव करा है 1000 यूनिट एट द रेट ऑफ 1 रुपीज़। तो अमाउंट हो जाएगा हमारा 1000 का। इशू में कुछ नहीं आएगा, बैलेंस में आ जाएगा 1001 और ये आ जाएगा अमाउंट हमारा 1000। करेक्ट बच्चों, फटाफट कर लें। चलो अब अगला वाला हमारा कब है? अगला वाला हमारा जनवरी 10 को है बच्चों। हमने रिसीव करे हैं कितने यूनिट्स? 260 यूनिट्स रिसीव करे हैं एट द रेट ऑफ 1.05। तो अमाउंट हो जाएगा आपका 273। ये रिसीप्ट हो गया, हमने परचेज करी है, इशू हमारा कुछ भी नहीं है। अब बैलेंस जैसे मैंने फीफो में बताया था सिस्टमेटिक लिख लें। जो पहले बैलेंस है उसको पहले लिखो, बाद वाले बैलेंस को 260.1.05 और इन दोनों का टोटल लिख दो 1273। ये हमारा बैलेंस हो गया। कब हुआ है? ये जनवरी 10 को हुआ है। उसके बाद जनवरी 20 को क्या है? इशू है, मतलब हमने स्टोर डिपार्टमेंट से माल इशू कराया है दूसरे डिपार्टमेंट्स को कुछ प्रोसेसिंग के लिए। कितना इशू हुआ है? 700 हुआ है। लीफो मेथड है, मतलब लास्ट इन फर्स्ट आउट। जो माल सबसे आखिरी में आया था वो सबसे पहले जाएगा, तो यहाँ से चालू करेंगे। 700 में से हम सबसे पहले यहाँ पे इशू करेंगे, मतलब सबसे पहले हमारा 260 का माल जो सबसे आखिरी में आया था वो हम इशू करेंगे 1.05। और फिर जो रिमेनिंग कितना हो जाएगा आपका? कैलकुलेट कर लो कि 700 माइनस 260 इज इक्वल टू योर 440। तो ये जो 440 है ये कहाँ से दोगे आप? ये जो 440 है ये आप 1000 में से दोगे। यस, ये 440 1000 में से दोगे एट द रेट ऑफ 1 रुपी। तो ये हो जाएगा आपका 713। ये तो पूरा कैंसिल हो गया। अब इस 1000 में से आपका जो है वो 440 चला गया है, तो अब रिमेनिंग कितना बचा है इसमें? अब रिमेनिंग बचा 560 बचा 1 रुपी का, तो ये 560 आ जाएगा। आ रहा है समझ में बच्चों? अब जनवरी 20 के बाद है फरवरी 4 को हमने रिसीव करा है। कितना इशू रिसीव करा है? 400 यूनिट एट 1.15, दैट इज 460। इशू कुछ भी नहीं है। 560 का हमारे पास ऑलरेडी स्टॉक रखा है और 400 का और आ जाएगा 1.5 का, तो दोनों का मिला के हो जाएगा 1020 आया। फिर फरवरी में ही हमारा फरवरी 21 को ही वापस से रिसीव हुआ है 300 यूनिट एट 1.25, तो ये हो जाएगा 375। इशू तो कुछ भी नहीं हुआ है, जैसा था वैसे लिख दो कि सबसे पहले 560 का स्टॉक है हमारे पास, फिर 400 का है और अब 300 का आ जाएगा एट 1.25। तीनों को कंबाइन कर दोगे तो आ जाएगा 1395 का स्टॉक तुम्हारे पास। आया समझ में बच्चों? अब फरवरी के बाद मार्च में आ जाओ। मार्च में तुमने इशू करा है 620 यूनिट। ठीक है, मार्च में तुमने कितने यूनिट्स इशू करे हैं? 620 यूनिट्स इशू करे हैं। तो 620 कैसे करोगे? 300 तो ये जाएंगे और इसका तुम लोगे, इसका क्या लोगे? 320 यूनिट लोगे और इसका 300 यूनिट लोगे। तो यहाँ पे लिख दोगे
300 जाएगा क्योंकि लास्ट 10 फर्स्ट आउट जो सबसे माल एंड में था वो, और 400 में से 320 इशू करो 1.15 के, तो ये हो गया तुम्हारा 743। ये पूरा ख़त्म हो गया। इसमें से तुम्हारा कितना बचा, 80 बचा, लेकिन सबसे पहले 560 लिखो 1 का, और फिर 400 में से 80 1.15 का, तो ये आ जाए तुम्हारा 625 का बचा है तुम्हारे पास अमाउंट। ठीक है। अब अप्रैल 12 को फिर तुम्हारा इशू हुआ है। अप्रैल 12 को तुम्हारा कितना इशू हुआ है बच्चों, तुम्हारा 240 हुआ है। तो 240 हुआ है मतलब इसमें से जाएगा पूरा, ये पूरा जाएगा, और रिमेनिंग 160 किस में से जाएगा, इसमें से जाएगा, मतलब 80 तुम्हारा 1.15 का जाएगा, और इसमें से तुम्हारा रिमेनिंग 160 इशू होगा जो था @1। तो ये तो पूरा तुम्हारा कैंसिल हो गया। अब 160 माइनस 10 करोगे तो तुम्हारे पास कितना बैलेंस आ रहा है बच्चों, ये तुम्हारे पास आ जाएगा 400 का @1, दैट इज 400 का तुम्हारे पास अमाउंट है। आया समझ में, ये 400 का अमाउंट, 80 तो पूरा इसका चला गया, और 160 हमने 560 में से लिया है, ये हमने इसमें से लिया है, तो 560 माइनस 160 इज योर 400, ये आया। अब तुम देखोगे अप्रैल 20 को रिसीव हुए हैं 500 यूनिट @2 रुपीज़ है 10 पैसा। तो अप्रैल 20 को 500 यूनिट रिसीव्ड हुए हैं at the rate of what, 1 रुपी एंड 1 पैसा 10 पैसा, ये रुपी है, ये 1 रुपी एंड 10 पैसा है बच्चों। ठीक है, कंफ्यूज मत होना। तो ये हो जाएगा तुम्हारा 550, ये कुछ भी नहीं बचा है, 400 पहले का, और अब 500 आ गया है @1 रुपी 10 पैसा, तो टोटल मिलाकर हो गया 950। ठीक है। अब लास्ट तुम्हारा ट्रांजेक्शन है अप्रैल 25 का, दैट इज तुम्हारे 380 यूनिट्स। यस, तुम्हारे 380 यूनिट्स इशूज़ हुए हैं, तो 380 यूनिट तुम काय में से इशू कर दोगे, ये पूरे के पूरे हम 500 में से कर देंगे, तो 380 @1.10 चले जाएंगे, तो तुम्हारा बचेगा 418 का तुमने इशू करा है, ये 400 ऐसे का ऐसा आ जाएगा बच्चों, और इसमें से तुम्हारा 380 माइनस कर दोगे तो कितने बचेगा तुम्हारा 120 @1.10 आया, तो तुम्हारा बैलेंस आ जाएगा 532। ये तुम्हारा बैलेंसिंग अमाउंट है बाय द एंड ऑफ अप्रैल मंथ। ये तुम्हारा पूरा लीफो हुआ, जो तुमको क्वेश्चन दिया था, ये लीफो को हमने सॉल्व करा है, दैट इज़ लास्ट इन फर्स्ट आउट। जो स्टॉक सबसे एंड में आया था उससे सबसे पहले हमने इशू करा है। आया समझ में बच्चों? अगर फिर भी कुछ डाउट हो तो नीचे कमेंट सेक्शन में ज़रूर पूछना, और मेरा चैनल सब्सक्राइब करना मत भूलना, क्योंकि आगे वाले वीडियोज़ में मैंने सिंपल एवरेज और वेटेड एवरेज भी समझाया है। ठीक है, थैंक यू।